खेसारी जी बहुत ही मेहनत करते हैं। उनको मेरे ख्याल से उनको 24 घंटा काम करने के लिए कह दो वो करती रहेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। वहीं पवन सर हैं तो भाई उनका एक रौला है, उनको आप एक सीमित समय तक परेशान कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। डांस की टीजर काफ़ी कमाल की रही, लोग बड़ा तारीफ कर रहे हैं कि इसकी एक्शन कमाल की है। आस्था जी ने देखा कैसा एक्सप्रेशन रहा। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़ और सिंगार न्यूज़। हमारे साथ भोजपुरी की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आस्था सिंह जी हैं। कमाल का गाना हमने देखा और इनकी एक्टिंग की तारीफ हमेशा होती है। सबसे पहले आपको बधाई, सूर्यवंशम इतना बड़ा हिट हुआ है और आपकी एक्टिंग की बड़ी तारीफ हुई। बॉक्स ऑफिस पर जब हम रिव्यू करने गए थे, लोगों ने बड़ा सवाल ही पूछा कि आस्था जी कब आ रही है। उनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि वैसे तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा है मुझे, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब ये उम्मीद से परे है। जहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री मूवी बहुत थोड़ा डाउन चल रही थी, वहाँ पे इतना बड़ा हिट देना, वो भी मेरी डेब्यू मूवी, तो एक आर्टिस्ट के लिए इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। 2024 में पहली ऐसी पिक्चर रही जो बॉक्स ऑफिस पर 60 डेज से ज़्यादा परफॉर्मेंस करती रही और आपके गाने की तारीफ काफ़ी होती रही, पवन जी की तारीफ होती रही। स्पेशली दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो बॉक्स ऑफिस सिनेमा घर आना बिल्कुल भूल गए थे? मुझे बहुत खुशी है कि वो मूवी आप लोगों को वहाँ तक खींच के लाई, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग आपको ऐसे खींच के लाते रहे सिनेमा हॉल तक, और आप हम लोग को ऐसे प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। गाने के बारे में क्या कहना चाहिए? जितनी ब्यूटीफुल आप हैं उससे कहीं ज़्यादा आपने इसमें अपना काम दिया है, एफर्ट दिखाया है और हमेशा आपके काम की तारीफ पूरी भोजपुरी में होती है। जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जनता जनार्दन को बहुत धन्यवाद। वैसे तो इस गाने के शूट के टाइम पे बहुत गर्मी थी, लिटरली पैर जल रहे थे और कुछ भी मतलब मेकअप टिक नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, तब भी हमने बहुत ही प्यार से और बहुत ही मेहनत से इस गाने को बनाया है, और गाना बहुत ही प्यारा है, आपने तो सुना। तो होली आने वाला है, होली में आस्था जी को हर रंग में लोग देखना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टारों के साथ तैयारी चल रही है, फिर यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट आ चुका है? देखिए, अभी तो मैं ये इवेंट करके और फिर उसके बाद मैं दिल्ली ही जाना है, शूट करना ही स्टार्ट करना है। अब देखिए किसके साथ हो जाता है। भोजपुरी में इन दिनों विवाद भी है, थोड़ा बहुत आपकी भी तारीफ पॉडकास्ट में हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं उस टाइप की व्यक्ति नहीं हूँ जो एक चीज़ों को बार बार बोलती रहूँ। एक बार मैंने बोल दिया, बात ख़त्म हो गई। कुछ चीज़ों को नॉर्मली भी लेना चाहिए, बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत चीज़ें होती रहती हैं, तो जस्ट वो मेरे लिए वो बात ख़त्म हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि उस बात को और बढ़ाया जाए। भोजपुरी में आस्था सिंह ही एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हमेशा तारीफ होता है हर जगह कि वो अपने काम को पसंद करती हैं, अपने काम से प्यार करती है, बाकी उन्हें विवादों से कोई मतलब नहीं होता। और पिछले हमने 2-3 सालों से लगातार देखा है कि आप सिर्फ काम पे ही करती हैं। हाँ, क्योंकि मुझे मेरा फोकस काम ही है, विवाद करके क्या ही करना है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मेरा एक ही पॉडकास्ट था उसमें जिसमें थोड़ा सा मेरे आंखों में आंसू, मुझे वही देख के बहुत ही अजीब सा लगता है, ये मैंने क्या कर दिया तो मैं इससे दूर ही रहती हूँ। ठीक है, मेरे लिए काम ही ठीक है। कुछ फिल्मों की अपडेट देना चाहेंगे जो आपने साइन करा है 2025 में, उसकी शूटिंग होगी या फिर बॉक्स ऑफिस पर आने वाला है? अभी देखिए, मुझे इंतज़ार है गॉडफादर का, ममता की छाव का, अंकुश राजा जी की द ग्रेट बिहारी वेडिंग का, गुदगुदी का, आँखों का, ये सब मूवी का मुझे इंतज़ार है। मैंने काम किया है उसमें, बहुत मेरा बहुत मेहनत है, और क्योंकि मैं उस समय मेरा नया था। अभी तो मैंने गुदगुदी की और द ग्रेट बिहारी वेडिंग की, वो हमने सासाराम में किया। मतलब उस मूवी में हमने बहुत ही इंजॉय किया और थोड़ा सा मेरे को एक्सपीरियंस भी हो गया था। लेकिन ये गॉडफादर तो मैंने शुरुआती दिनों की पिक्चर है ना, तो मुझे देखना है कि मैंने क्या किया था और अब मैं कितना इम्प्रूव कर पाई हूँ, ये सब चीज़ें मुझे देखनी है। 2 सुपरस्टारों के साथ आपने काम किया, अनुभव कैसा रहा? किनके साथ बेहतर अनुभव रहा? क्योंकि जब बॉक्स ऑफिस पर फिल्में आती है तो एक्टिंग की तारीफ तो होती ही है, साथ ही डायलॉगबाजी, जो एक्सप्रेशन दिखता है वो ज़्यादा तारीफ होती है। तो कौन से 2 स्टार रहे हैं जिनके साथ आपने काम किया और सीखा कि हाँ, वाकई में भोजपुरी को और काम की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए, दोनों लोगों का अपना अपना हो रहा है, और खेसारी जी बहुत ही मेहनत करते हैं। उनको मेरे ख्याल से उनको 24 घंटा काम करने के लिए कह दो वो करती रहेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। वहीं पवन सर हैं तो भाई उनका एक रौला है, उनको आप एक सीमित समय तक परेशान कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। मुझे दोनों लोगों के साथ काम करके अच्छा लगा, बस। डांस की टीजर काफ़ी कमाल की रही, लोग बड़ा तारीफ कर रहे हैं कि इसकी एक्शन कमाल की है। आस्था जी ने देखा कैसा एक्सप्रेशन रहा? बहुत ही अच्छा टीज़र है, और हम लोग को उस मूवी से बहुत ढेर सारी उम्मीदें। उसका पहला गाना आया एंड बहुत ही प्यारा गाना जा रहा है वो, तो कांग्रेचुलेशंस खेसारी सर और द एंटायर टीम ऑफ दैट मूवी, और हमें देखना है उस मूवी को। ब्लॉग भी आप काफ़ी करती हैं, काफ़ी एक्टिव रहती हैं कुछ नया ब्लॉग कब देखने को मिलेगा? मेरे फ़ोन में पड़े हैं और मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं उनको एडिट करके डाल सकूं, तो मैं लगी हूं उसी में। मुझे अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना। 2025 में कौन सी ऐसी ख्वाहिश जो आस्था जी पूरा करना चाहेंगी और उस ड्रीम को अचीव करना चाहेंगी जिससे आपने कई सालों से देखा है?
देखिए मैं ऐसा कोई मेरा कुछ एम जो है वो मैं किसी को बताती नहीं हूँ, और जो मेरा ये छोटा छोटा है मतलब ये करना वो करना ये सब होता रहेगा, जैसा जैसा लाइफ देती जाएगी वैसे वैसे मैं करती जाऊँगा, इतना मैं प्लान करके नहीं चलती हूँ। शादी की बड़ी तारीफ होती है, क्या आस्था जी भी 2025 में साथ फेरे लेंगी? शायद मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि माँ बाप का ये है कि बेटा आप कर लो, क्योंकि तुम ही इकलौती हो, तुम ही करोगी तो कुछ इस घर में थोड़ा माहौल बनेगा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा लगा मैम बातें करके। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि मेरे इस गाने को ढेर सारा प्यार दीजिए, इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। वैसे तो आप लोग इस चैनल को बहुत ही प्यार देते हैं, मेरे गाने को भी थोड़ा दे दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाने को सुनिए, डिस्क्रिप्शन में गाने के लिंक है। बताइएगा मैम का एक्टिंग कैसा लगता है और साथ ही साथ क्या कुछ नया देखना चाहते हैं। नमस्कार।